चलिए जानते हैं हरियाणा की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फतेहाबाद में शहीद की पत्नी की गाड़ी के तोड़े शीशे। फतेहाबाद के सुंदरनगर में शहीद नायब सूबेदार रमेश लाल की पत्नी गीता की स्कॉर्पियो गाड़ी पर पड़ोसियों ने हमला कर उसके शीशे तोड़ दिए। घटना गली में गाड़ी खड़ी करने को लेकर विवाद बढ़ने पर हुई। बताया गया कि 5-7 लोगों ने गुस्से में ईंटें बरसाकर गाड़ी को नुकसान पहुंचाया। गीता अपनी बुआ के निधन पर रस्म पगड़ी में शामिल होने आई थी और रविवार शाम 5 बजे पहुंची थी। घटना की सूचना पुलिस को दी गई और पुलिस ने गाड़ी मालिक व परिवार के बयान दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अंबाला सिटी के नागरिक अस्पताल में रात को मचा बवाल। अंबाला शहर के नागरिक अस्पताल में रविवार देर शाम उस समय हंगामा हो गया जब डॉक्टरों ने आत्महत्या का प्रयास कर लाए गए 14 वर्षीय किशोर को मृत घोषित कर दिया। परिजनों ने डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए इमरजेंसी सेक्शन में तोड़फोड़ की और कंप्यूटर, प्रिंटर सहित कई उपकरण तोड़ डाले। घटना के दौरान महिला डॉक्टरों को जान बचाकर बाहर भागना पड़ा। किशोर को बलदेव नगर से लाया गया था, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही उसकी मौत हो चुकी थी। पुलिस मामले में अस्पताल प्रशासन के बयान लेकर आगे की कार्रवाई कर रही है। हरियाणा पुलिस का ऑपरेशन ट्रैकडाउन जारी। हरियाणा पुलिस द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन ट्रैकडाउन के तहत 22 नवंबर को पूरे प्रदेश में एक साथ कार्रवाई कर 225 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें 40 कुख्यात अपराधी भी शामिल हैं। इस व्यापक अभियान से अपराधियों में दहशत का माहौल है। अब तक 1479 हार्डकोर और वांछित अपराधियों समेत कुल 4831 आरोपियों को पकड़ा जा चुका है। सिरसा की CIA कालावाली टीम ने 2 इनामी बदमाशों गोकुल और अनिल उर्फ गोरू को भी गिरफ्तार किया। दोनों पर 20-20 हजार रुपए का इनाम घोषित था। पुलिस उनकी आपराधिक गतिविधियों की जांच कर रही है। फरीदाबाद की मस्जिद में मिला संदिग्ध पाउडर। फरीदाबाद पुलिस ने शहर की मस्जिदों में चेकिंग अभियान चलाया, जिसके दौरान डबुआ इलाके की एक मस्जिद में 2 कट्टों और 1 पॉलिथीन में भरा सफेद रंग का संदिग्ध पाउडर मिला। मौजूद लोगों ने दावा किया कि ये सीमेंट है, लेकिन पुलिस ने संदिग्ध सामग्री को लैब जांच के लिए भेज दिया। 10 नवंबर को दिल्ली ब्लास्ट मामले में अल फलाह यूनिवर्सिटी के स्टाफ के नाम सामने आने के बाद पुलिस क्षेत्र में सुरक्षा बढ़ा चुकी है। कश्मीर से आए लोगों और मस्जिदों के इमामों की भी गहन वेरिफिकेशन की जा रही है। लुहारू में हेवेल्स की नकली तारें बेचने का खुलासा। लुहारू पुलिस ने बाजार में हेवेल्स कंपनी के नाम पर नकली 1mm इलेक्ट्रिक वायर बेचने के मामले का भंडाफोड़ किया है। कंपनी की ओर से फील्ड ऑफिसर संदीप शर्मा ने शिकायत दी थी, जिसके आधार पर पुलिस ने वार्ड नंबर 8 स्थित बालाजी इलेक्ट्रिकल स्टोर पर छापा मारा। छापेमारी के दौरान नकली तारों का बड़ा स्टॉक बरामद किया गया। दुकानदार के खिलाफ मामला दर्ज कर पुलिस ने माल जब्त कर लिया है। जाँच में सामने आया कि ये सामान मूल कंपनी की पैकिंग की नकल कर बाजार में बेचा जा रहा था। पुलिस अब सप्लाई चेन की जांच कर रही है। उकलाना मार्केट कमेटी चेयरमैन और वाइस चेयरमैन ने संभाला पदभार। उकलाना मार्केट कमेटी के नवनिर्वाचित चेयरमैन इंदर सिंह ओला और वाइस चेयरमैन आनंद जैन ने पदभार ग्रहण कर लिया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि राज्यसभा सांसद सुभाष बराला ने दोनों को बधाई देते हुए कहा कि मार्केट कमेटियां कृषि अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, इसलिए किसानों और आढ़तियों को बेहतर सुविधाएं देना सरकार की प्राथमिकता है। बराला ने बताया कि राज्य सरकार मंडी ढांचे को आधुनिक और सुरक्षित बनाने पर लगातार काम कर रही है। पदभार ग्रहण समारोह में स्थानीय प्रतिनिधियों और व्यापारियों ने भी कमेटी से बेहतर प्रबंधन की उम्मीद जताई। GM तक पहुंचा फतेहाबाद का सड़क विवाद। फतेहाबाद के स्वामीनगर में सड़क के रास्ते को लेकर चल रहा विवाद अब मुख्यमंत्री नायब सैनी तक पहुंच गया है। क्षेत्र के पार्षद ज्ञानीराम और उनके साथी CM से उनके आवास पर मिले और समस्या से अवगत कराया। CM ने तुरंत DC डॉक्टर विवेक भारती को फोन कर मामले का समाधान निकालने के निर्देश दिए। DC ने जिला राजस्व अधिकारी श्यामलाल और नगर परिषद EO राजेंद्र सोनी को जाँच सौंपी। अधिकारियों को जल्द रिपोर्ट तैयार कर समाधान प्रस्तुत करने को कहा गया है, ताकि विवाद को शांतिपूर्वक निपटाया जा सके। सोनीपत में सड़क सुरक्षा 5109 वाहनों के चालान। सोनीपत ट्रैफिक पुलिस ने नवंबर में सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों के पालन को लेकर विशेष अभियान चलाया। इस दौरान 5109 वाहन चालकों के चालान किए गए और कुल 80,55,700 रुपए का जुर्माना वसूला गया। DCP ट्रैफिक नरेंद्र कादियान ने कहा कि अभियान का उद्देश्य लोगों को नियमों के प्रति जागरूक करना और सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाना है। पुलिस आयुक्त ममता सिंह और ADGP के निर्देश पर हाईवे, प्रमुख चौक चौराहों और उपमंडल स्तर पर सघन चेकिंग की गई। अभियान आगे भी जारी रहेगा।
भिवानी में मेडिकल स्टोर पर भर्ती मिले मरीज। भिवानी के बामला गांव में एक मेडिकल स्टोर संचालक पर बिना किसी चिकित्सकीय योग्यता के इलाज करने का मामला सामने आया है। सीएम फ्लाइंग की टीम ने छापा मारकर स्टोर में 3 मरीजों को भर्ती पाया, जिनका उपचार वहीं चल रहा था। संचालक के पास केवल मेडिकल स्टोर चलाने का प्रमाण पत्र मिला, लेकिन मेडिकल प्रैक्टिस की कोई योग्यता नहीं पाई गई। टीम ने पूरा सामान जब्त कर लिया और मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर हेमंत की शिकायत पर सदर थाने में केस दर्ज किया गया है। पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है। करनाल में ट्रैक्टर ट्रॉली ने बाइक को मारी टक्कर। करनाल जिले के दादूपुर से जलमाना की ओर जाते समय मंचूरी बस अड्डे के पास बाइक सवार 2 युवकों को तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली ने टक्कर मार दी। दोनों युवक एक शादी समारोह से लौट रहे थे। हादसे के बाद ट्रैक्टर ट्रॉली चालक वाहन लेकर मंचूरी गोंदर की ओर फरार हो गया। टक्कर में पीछे बैठे युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बाइक चला रहा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। परिजन उन्हें एम्बुलेंस से अस्पताल ले गए, जहाँ एक को मृत घोषित कर दिया गया और दूसरे का इलाज निजी अस्पताल में जारी है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बहादुरगढ़ सिविल अस्पताल में सरकारी ब्लड बैंक जल्द होगा शुरू। झज्जर जिले के बहादुरगढ़ में सिविल अस्पताल का पहला सरकारी ब्लड बैंक जल्द शुरू होने जा रहा है। करीब 8 साल पहले शुरू हुई प्रक्रिया अब पूरी हो चुकी है। ब्लड बैंक के शुरू होने से गंभीर मरीजों, गंभीर महिलाओं, दुर्घटना पीड़ितों और अन्य जरूरतमंदों को बड़ी राहत मिलेगी। स्वास्थ्य विभाग के अनुरोध पर पीडब्ल्यूडी ने पुराने भवन की लैब को मॉडिफाई कर निर्माण का कार्य पूरा किया, जिस पर लगभग 9 लाख रुपए खर्च हुए। अब तक यहाँ केवल ब्लड स्टोरेज यूनिट चल रही थी, जिसके कारण मरीजों को कई बार निजी ब्लड बैंकों या अन्य शहरों पर निर्भर रहना पड़ता था। हिसार में समोसे में मरा कॉकरोच निकला, एसडीओ का हंगामा। हिसार के कैंप चौक स्थित न्यू सैनी स्वीट से खरीदे गए समोसे में बिजली निगम के एसडीओ को मरा कॉकरोच मिला। समोसा घर ले जाकर खाने के बाद उनके परिवार को उल्टियां होने लगी, जिसके बाद वे दुकान पर पहुंचकर जमकर हंगामा करने लगे। उन्होंने दुकान संचालक को गुणवत्ताहीन भोजन पर फटकार लगाई। हंगामे के बीच दुकान संचालक ने हाथ जोड़कर माफी मांगी और आश्वासन दिया कि भविष्य में ऐसा दोबारा नहीं होगा। साथ ही उन्होंने सभी समोसों और किचन की सफाई की जाँच कराने की बात कही। मामले की चर्चा पूरे इलाके में फैल गई। जींद जाते वक्त सीएम ने डेराबस्सी से सरसिनी तक बस में किया सफर। रविवार दोपहर जींद में एक शादी समारोह में जाते समय सीएम नायब सैनी डेराबस्सी में अपनी कार से उतरकर बस रोडवेज में सवार हो गए। उन्होंने डेराबस्सी से अंबाला के सरसिनी तक बस में सफर किया और बाकायदा टिकट भी खरीदी। यात्रा के दौरान उन्होंने यात्रियों से बातचीत कर उनकी समस्याएं जानी। मटेड़ी शेखा के पास बस से उतरकर वे पूर्व राज्य मंत्री असीम गोयल के साथ जींद के लिए रवाना हुए। सीएम का ये सादगीपूर्ण सफर यात्रियों के लिए आश्चर्य का विषय रहा और लोग उनके साथ फोटो लेते दिखाई दिए। बहादुरगढ़ में फूड शॉप में लगी आग। बहादुरगढ़ सेक्टर 6 मार्केट स्थित पंजाबी ट्विस्ट फूड शॉप में रविवार देर शाम अचानक आग लग गई। दुकान में लगे गैस सिलेंडर पर छोटा रेगुलेटर होने के कारण गैस लीकेज हुई और आग तेजी से भड़क गई। इसमें काम कर रहे दोनों नेपाली कर्मचारी गंभीर रूप से झुलस गए। स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस और फायर ब्रिगेड को सूचना दी, जिसके बाद घायलों को अस्पताल भेजा गया। फायर ब्रिगेड ने समय पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। पुलिस ने भी मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू कार्य में सहयोग दिया। घटना के बाद पूरे मार्केट में अफरा तफरी फैल गई। भिवानी में बनेगा 100 करोड़ का मछली पालन केंद्र। भिवानी जिले के गांव गरवा में 100 करोड़ रुपए की लागत से मछली पालन और अनुसंधान केंद्र बनाया जाएगा। पूर्व कृषि और वित्त मंत्री जेपी दलाल ने रविवार को इसकी घोषणा की और बताया कि परियोजना का शिलान्यास जल्द होगा। इस केंद्र से जिले और आसपास क्षेत्रों में मछली पालन को बढ़ावा मिलेगा, जिससे किसानों की आय में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। दलाल ने बताया कि भिवानी से झींगे का निर्यात अमेरिका समेत कई विकसित देशों में हो रहा है, जिससे ये नया केंद्र किसानों को आधुनिक तकनीक और बेहतर उत्पादन के अवसर उपलब्ध कराएगा। पानीपत में अवैध हथियार बेचने आया युवक गिरफ्तार। पानीपत पुलिस ने ऑपरेशन ट्रैकडाउन के तहत अवैध हथियार सप्लाई करने वाले एक युवक को गिरफ्तार किया है। सीआईए 3 टीम ने गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए चौटाला रोड के पास उसे दबोचा। आरोपी सादिक मूल रूप से यूपी के बागपत का रहने वाला है और फिलहाल शामली की जन्नत कॉलोनी में रहता है। उसके पास 2 देसी पिस्तौल और 8 जिंदा कारतूस बरामद हुए। एसपी भूपेंद्र सिंह के निर्देश पर जिले में अपराधियों पर लगातार कार्रवाई जारी है। पुलिस के मुताबिक आरोपी किसी ग्राहक की तलाश में हथियार लेकर पानीपत आया था। उसके नेटवर्क की भी जांच की जा रही है। यमुनानगर में कार ने बाइक सवार को कुचला। यमुनानगर के जगाधरी में 16 नवंबर को मामली बाईपास पर हुए हादसे में घायल युवक की रविवार शाम पीजीआई चंडीगढ़ में इलाज के दौरान मौत हो गई। हादसे में कार ड्राइवर ने बाइक सवार को टक्कर मारने के बाद उसे कुचल दिया था, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया था। मृतक इस्लाम मोहम्मद उर्फ सलीम, उम्र 32 वर्ष, गाँव मामली का निवासी था। उसके साथ ही मोहम्मद आरिफ की शिकायत पर सदर थाना पुलिस ने कार चालक रणबीर सिंह के खिलाफ मामला दर्ज किया। पुलिस अब आरोपी की गिरफ्तारी के प्रयास तेज कर रही है।
लुधियाना में महिला की निकली 3 करोड़ की लॉटरी। लुधियाना की एक महिला जो घरों में काम करती है, उसकी 3 करोड़ रुपए की लॉटरी निकली है। महिला ने अपनी बेटी के जन्मदिन पर गहने गिरवी रखकर लॉटरी के 4 टिकट खरीदे थे। 12 दिन बाद उसे पता चला कि उसके टिकट पर बम्पर इनाम लगा है। महिला ने बताया कि उसकी बेटी उसके लिए लकी साबित हुई है और अब वो उसे अच्छी शिक्षा देकर बेहतर भविष्य बनाना चाहती है। वो अपने माता पिता और बेटी के साथ रहती है। उसके बड़े बेटे की मौत हो चुकी है और पति से तलाक के बाद वो अकेले ही परिवार संभाल रही है।